जी मेरा प्रश्न है कि एकादशी और द्वादशी को तुलसी नहीं तोड़ते। बिल्कुल ठीक, एकादशी को तो तोड़ सकते हैं, द्वादशी को नहीं तोड़ते। पर क्या हम जल भी नहीं दे सकते? आप पूजा तुलसी जी की प्रतिदिन कर सकते हैं, जल प्रतिदिन दे सकते हैं, लेकिन तोड़ते नहीं हैं। एक जगह मैंने सुना था, कहाँ सुना ध्यान नहीं, यूट्यूब पे सुना या किसी से ध्यान नहीं, चलो जैसा भी है, या व्हाट्सएप पे सुना कि द्वादशी को जल नहीं देना चाहिए। ऐसा मैंने सुना, गलत है। प्रमाण दे, जिसने भी कहा वो प्रमाण दे। किस ग्रंथ में लिखा है कि पूजा नहीं करते, जल नहीं देते तुलसी को? किसी ग्रंथ में नहीं। तुलसी जी की पूजा प्रतिदिन कर सकते हैं, दीप दान प्रतिदिन कर सकते हैं, सेवा प्रतिदिन कर सकते हैं, परिक्रमा प्रतिदिन कर सकते हैं। हाँ, तुलसी को तोड़ते नहीं द्वादशी के दिन। पूजा सेवा रोज करो। बल्कि एक कथा भी आती है, हाँ याद आ गई, एक कथा आती है। सीता माता तुलसी को जल दे रही हैं, पूजन कर रही हैं, आरती कर रही हैं द्वादशी के दिन, है ना। और उसके बाद वो परिक्रमा कर रही थी सीता जी। माता से सीता परिक्रमा करी तो परिक्रमा करते हवा का ऐसा झोंका आया तो साड़ी तुलसी में उलझ गई, और जो साड़ी को लगे सुलझाने तो तुलसी का दल टूट गया। संयोग की बात, उसी दिन देवऋषि नारद जी आए और सीता जी ने अपना अपराध बता दिया कि तुलसी को नहीं तोड़ते द्वादशी के दिन, लेकिन मुझसे गलती से तुलसी टूट गई, इसका प्रायश्चित क्या करूं? पूजा करते समय तुलसी जी की मैंने प्रमाण हुआ, ये पुरानी कथा है, प्रमाण है इससे कि सीता जी पूजा कर रही हैं और नर लीला कर रही हैं। मैंने राम सीता जी की नर लीला है, मनुष्य का आदर स्थापित कर रहे हैं। मतलब सीता जी द्वादशी को तुलसी का पूजन कर रही हैं, आरती कर रही हैं, पे परिक्रमा कर रही हैं। इसका मतलब कर सकते हैं द्वादशी के दिन भी। आगे कथा चलो बता ही देता हूँ। तो नारद जी ने कहा कि इसका कोई प्रायश्चित नहीं, इसका तो दंड का विधान है। तुलसी को तोड़ना द्वादशी के दिन भगवान के मस्तिष्क में छेद करने के समान है, मस्तिष्क का छेदन करने के समान है। इतना बड़ा अपराध है। तो फिर मैं प्रायश्चित कैसे करूं, दंड क्या है? तो नारद जी कहते हैं कि आप तो स्वयं शक्ति हैं, उत्तम पतिव्रता नारी है। नर लीला के हिसाब से कहें तो पतिव्रता क्या नहीं कर सकती? आप इस पत्ते को दोबारा जोड़ दीजिए, फिर प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं रहेगी। कैसे जोड़ूं? तो नारद जी ने कहा कि आप पतिव्रता हैं, आप संकल्प कीजिए, यदि मैं पतिव्रता हूं, पातिव्रत धर्म से प्रतिकूल यदि मैंने कभी कोई आचरण नहीं किया मन से भी, यदि ये बात सत्य है, इस सत्य के प्रभाव से तुलसी का पत्ता फिर लग जाए तो लग जाएगा, यदि आप पतिव्रता है तो सीता जी मातेश्वरी ने ऐसे ही किया, लेकिन वो पत्ता नहीं लगा। तो सीता जी को संकोच हुआ कि मैंने तो संकल्प किया फिर भी पत्ता नहीं लगा। तो नारद जी ने कहा, मातेश्वरी कहीं ना कहीं त्रुटि है, आपके पातिव्रत धर्म में कहीं ना कहीं त्रुटि है। तो नारद जी मातेश्वरी ने कहा कि कहाँ त्रुटि है आप ही बता दीजिए, क्योंकि नर लीला कर रही हैं मातेश्वरी, उनको क्या नहीं पता, लेकिन एक नर लीला करके एक आदर्श प्रस्तुत कर रही है कि आप बताइए कहाँ। तो देवऋषि नारद जी ने कहा कि याद करो, एक बार लव कुश की ससुराल से फल आए थे, तो राम जी को देने से पहले उन फलों को तो आपने सूंघ कर देखा था। तो सूंघना भी तो भोग लगाना हो गया, तो पति को आपने अपना झूठा खिला दिया। सूंघना भी तो भोग लाने के समान ही है। तो अब आप दोबारा से प्रतिज्ञा कीजिए कि उस अपराध को छोड़ करके, यदि कभी भी पातिव्रत धर्म से प्रतिकूल कभी मैंने आचरण ना किया हो, यदि ये बात सच है, एक उस अपराध को छोड़कर बाकी मैंने कभी पातिव्रत धर्म के प्रतिकूल कभी कोई आचरण नहीं किया, यदि ये बात सत्य है तो ये तुलसी का दल फिर तुलसी जी को लग जाए। और जो ही ऐसा संकल्प किया तो लग गया। ये अब आप यहाँ एक शंका और कर बैठेंगे कि लव कुश की ससुराल से फल आया, तो लव कुश का विवाह उस समय कब हुआ था? जब सीता जी थी, राम जी के पास कहाँ से है? तो धरती में समा गई थी, आप ये कहेंगे।
लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा ये दूसरे ग्रंथ की कथा है, क्योंकि सीताराम जी का अवतार एक बार नहीं हुआ है, हर 7वें मनवंतर के 28वें त्रेता युग में अवतार होता है। तो रामायण सतकोटि अपारा। तो एक रामायण के अनुसार सीता जी धरती में नहीं समाई, लव कुश का विवाह हुआ, दशरथ का मरण भी नहीं हुआ और सीता हरण भी नहीं हुआ। ये सब लीलाएं दुख वाली एक भी नहीं हुई थी उस कल्प में। तो उस कल्प की एक कथा है और ये तमिल भाषा में ये रामायण है। तो मेन बात जो बताई मैंने कि आपका प्रश्न था कि गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि एकादशी और द्वादशी को तुलसी नहीं तोड़ते, तो द्वादशी को नहीं तोड़ते, एकादशी को तोड़ सकते हैं। पर क्या हम जल भी नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। मैंने मातेश्वरी सीता जी का आपको उदाहरण दिया। उन्होंने भी द्वादशी के दिन पूजन किया, परिक्रमा की, जल चढ़ाया, जो भी पूजन षोडशोपचार करते सब मातेश्वरी ने किया। और फिर परिक्रमा करते हुए साड़ी उलझने से दल टूटा, तो द्वादशी का दिन था, दोष लग गया। तो द्वादशी के दिन मतलब पूजा तुलसी की जल आदि षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं।